क्या किसी का आईक्यू हमेशा एक जैसा रहता है? देखिए, लंबे समय से तो यही माना जाता रहा है कि इंटेलिजेंस जेनेटिक होती है। लेकिन आज हम उन 6 आदतों के बारे में जानेंगे जो इस पूरी सोच को बदल सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या कुछ लोग बस पैदाइशी स्मार्ट होते हैं? चलिए, दुनिया के कुछ सबसे जीनियस लोगों के उदाहरण देखते हैं जो इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। जी हाँ, वो आइंस्टाइन जिन्होंने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उनके टीचर्स को लगता था कि उनमें सीखने की कोई खास काबिलियत ही नहीं है। ये दिखाता है कि शुरुआती अंदाजे कितने गलत हो सकते हैं। और सिर्फ आइंस्टाइन ही नहीं, थॉमस एडिसन को भी स्कूल में कमजोर ही समझा जाता था। और फिर देखिए, उन्होंने 1000 से ज्यादा पेटेंट अपने नाम किए। तो आखिर उनमें ऐसा क्या बदला? जीन्स तो नहीं बदले, तो फिर वो क्या चीज थी जिसने उन्हें जीनियस बना दिया? इसका जवाब है आदतें। ये कुछ बहुत ही पावरफुल आदतें थीं जिन्होंने उनके दिमाग को, उनके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। और यही आज हमारे विश्लेषण का मेन टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस के मिथक के बारे में, सोचने और सीखने के नए तरीकों पर, दिमाग को तेज करने वाली आदतों पर, और हाँ, आराम के महत्व पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली आदत सोचने के तरीके को बदलने से जुड़ी है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इंटेलिजेंस मतलब ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और ही कहती है। असल में दिमागी विकास तब होता है जब हम बिना किसी बाहरी इनपुट के सोचते हैं। आइंस्टाइन घंटों तक बिना कुछ पढ़े या सुने सिर्फ कल्पना करते थे। इसीलिए रोजाना 20-30 मिनट बिना फोन, बिना म्यूजिक, बस चुपचाप टहलना या बैठना। हो सकता है शुरू में ये थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन असल में इसी वक्त दिमाग की असली ग्रोथ हो रही होती है। अब बात करते हैं सीखने के 2 बहुत ही असरदार तरीकों की। ये आदतें इस बात पर जोर देती हैं कि हम जानकारी को कैसे लेते हैं और उसे कैसे समझते हैं। दूसरी आदत है मदद मांगने से पहले खुद कोशिश करना। पैसिव लर्निंग मतलब तुरंत मदद मांग लेना, जबकि एक्टिव लर्निंग का मतलब है पहले जूझना। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए संघर्ष करते हैं, गलतियां करते हैं और फिर से ट्राई करते हैं, तो हमारा दिमाग असल में मजबूत बनता है। बार बार कोशिश करना कम इंटेलिजेंस की निशानी नहीं है, बल्कि इसे बनाने का तरीका है। हमारी तीसरी आदत है लिखना, जो सिर्फ नोट्स बनाने से कहीं ज्यादा है। जैसा कि यहाँ लिखा है, लिखना सोचने का एक जरिया है। जब कोई लिखता है तो उसका दिमाग धीमा होता है और बहुत सारे विचारों में से एक पर फोकस करता है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि असल में क्या सोचा जा रहा है और उलझन कहाँ है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिमाग को और तेज कैसे किया जाए। अगली 2 आदतें कनेक्शंस बनाने और याददाश्त को एक स्किल की तरह ट्रेन करने पर फोकस करती हैं। चौथी आदत है ज्ञान को जोड़ना। सिर्फ एक सब्जेक्ट में माहिर होने के बजाय संगीत, विज्ञान, इतिहास और कला जैसे अलग-अलग फील्ड्स के बारे में सीखना। असली जादू तब होता है जब इन अलग-अलग फील्ड्स के आइडियाज को आपस में जोड़ा जाता है। ये कनेक्शंस बनाने की प्रक्रिया दिमाग को तेजी से सोचने और नए क्रिएटिव समाधान खोजने में मदद करती है। कई लोग मानते हैं कि उनकी याददाश्त कमजोर है, लेकिन ये सच नहीं है। देखिए, याददाश्त कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। ये एक मसल की तरह है, जितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल होगा, ये उतनी ही मजबूत होगी। और इस मसल को ट्रेन करने का ये एक पक्का तरीका है, जो हमारी 5वीं आदत है। कुछ भी पढ़ने के बाद किताब बंद कर दें और जो कुछ भी सीखा है, उसे किसी और को समझाने की कोशिश करें। जब किसी और को सिखाया जाता है, तो जानकारी दिमाग में गहराई से बैठ जाती है और याददाश्त की मसल मजबूत होती है। और अब आते हैं उस आदत पर जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन शायद ये सबसे ज़रूरी है, और वो है आराम। लगातार काम करने से दिमाग बेहतर नहीं होता। क्या आपको पता है कि चार्ल्स डार्विन दिन में केवल 4 से 5 घंटे ही काम करते थे? बाकी का पूरा समय वे टहलते और आराम करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग लगातार काम करने से नहीं, बल्कि आराम करने पर अपग्रेड होता है। बोरियत कमजोरी नहीं, बल्कि दिमाग की रिचार्जिंग है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? अगर एक मजबूत दिमाग बनाना है तो फोकस कहाँ होना चाहिए? तो जरूरी बात यह है कि सिर्फ ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के बजाय इन आदतों को अपनाने पर ध्यान देना चाहिए।
इंटेलिजेंट बनना चीजें इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि चीजों को गहराई से समझने के बारे में है। इन 6 शक्तिशाली आदतों में से ऐसी कौन सी एक आदत है जिसे अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए आज से ही शुरू किया जा सकता है?